बहुत तेज बारिश हो रही थी। मीनू मौसी और रानू चिड़िया आपस में बातचीत कर रही थी। मीनू मौसी, जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो रानो, लगातार हो रही बारिश से सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं और चिंतित भी। मैं जरा जंगल का एक चक्कर लगा कर आती हूँ। इतना बोलकर रानू चिड़िया बारिश के बीच उड़ने लगी। रानू चिड़िया उड़ते हुए कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसकी नजर एक हिरण के बच्चे पर पड़ी, जो कि बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे ये हिरण का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी रानू चिड़िया की नजर उस हिरण के बच्चे से थोड़ी दूर खड़े हुए एक पेड़ के पास एक भेड़िए पर पड़ी। ये भेड़िया तो हमारे जंगल का मालूम नहीं होता, ये तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। रानू चिड़िया उड़ते हुए भेड़िए के पास गई। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी प्राणियों को जानती हूँ। तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। तुम सही कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है। इतना बोलकर रानू चिड़िया उस हिरण के बच्चे के पास जाकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया और घर का रास्ता भूल गया। इतना बोलकर गोलू रोने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। मेरी माँ मना कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गोलू को लेकर कुछ ही दूर चली थी कि तभी गोलू की माँ गोलू को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई। तुम कहाँ चले गए थे गोलू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अपनी माँ को देखकर गोलू खुश होते हुए बोला, मैं आपकी अब से हमेशा बात मानूंगा माँ। रानू चिड़िया गोलू की ओर देखकर बोली, अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत आना। गोलू अपनी माँ के साथ चला गया और रानू चिड़िया उड़ते हुए मीनू मौसी के पास जाकर सारी घटना बताने लगी। रानू चिड़िया की बात सुनकर मीनू मौसी बहुत गहरी सोच में डूब गई। मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गई? कहीं वो भेड़िया उस मासूम हिरन के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोच रहा था ना? अरे नहीं मीनू मौसी, वो भेड़िया तो खुदरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई। रानू चिड़िया धूप का आनंद ले रही थी कि तभी टोनी चिड़िया वहाँ पर आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानो, तुम यहाँ आकर बैठी हो और वहाँ पर बेचारी एक हिरन फूट फूट कर रो रही है। कौन सी हिरन फूट फूट कर रो रही है? मुझे नहीं पता, वो बेचारी अपने बच्चे को ढूंढते फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से घर में नहीं है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया टोनी चिड़िया के साथ तुरंत वहाँ पर चली गई। उसने देखा वह हिरन गोलू की माँ थी। रानू चिड़िया उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कल मैं अपने गोलू को घर पर ले गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो घर से गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर वो कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करती हूँ। रानू चिड़िया गोलू को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे उसी भेड़िए पर जा पड़ी, जो कि आराम से लेटा हुआ था। रानू चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास चली गई और सारी घटना बताते हुई बोली, मुझे उस भेड़िए पर शक हो रहा है। तभी शेर क्रोधित होकर रानू चिड़िया से बोला, इसका मतलब वो भेड़िया सही बोल रहा था। तुम हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो। ये आपको क्या हो गया महाराज?
तभी रानो चिड़िया ने देखा वो भेड़िया गुफा के दूसरे हिस्से से निकलकर गोलू के साथ वहां पर आकर शेर के सामने खड़ा हो गया। रानो चिड़िया हैरत से इस दृश्य को देख रही थी। महाराज, जब मुझे पता चला कि ये हिरण का बच्चा कल से गायब है तो मैं जंगल में उसकी तलाश के लिए निकल गया, मगर मैं जानता था कि ये रानो चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान जरूर भरने आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस रानो चिड़िया के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके जंगल में नहीं आता। शेर रानो चिड़िया की ओर देखकर बोला, और तुम कह रही थी कि इस भेड़िया ने बेचारी हिरण के बच्चे को मार डाला, मगर ये तुम्हारे आने से पहले ही इसे यहाँ सही सलामत ले आया। तुम्हें अब सजा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इतना बोलकर शेर ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया और रानो चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। शेर भेड़िए की ओर देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ पर रह सकते हो। भेड़िया खुश होकर वहाँ से चला गया। इधर टोनी चिड़िया इस सारे दृश्य को देख रही थी। वह तुरंत मीनू मौसी के पास पहुँच गई और सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ कीजिए मीनू मौसी, जंगल के राजा शेर ने रानो चिड़िया को बंदी बना लिया है। मीनू मौसी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, जब रानो चिड़िया ने मुझे बताया था कि वो भेड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ उस हिरण के बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। जो भी हो, लेकिन आप कुछ भी करके रानो चिड़िया को उस पिंजरे से बाहर निकालिए। चिंता मत करो टोनी, हम दोनों को अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ उस भेड़िए पर गहरी नजर रखनी होगी। पहले हमें पता चलना चाहिए कि उस भेड़िए के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आखिर वो कौन सा मकसद लेकर इस जंगल में आया है। मीनू मौसी और टोनी चिड़िया उस दिन से उस भेड़िए पर नजर रखने लगी। वो भेड़िया दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे जानवरों का मांस छीनकर खा लेता। जब भी कोई जानवर अपना मांस देने में आनाकानी करता तो वो धौंस दिखाते हुए जंगल के राजा का दोस्त बताते हुए उसे डरा देता। एक दिन भेड़िया टहलते टहलते गोलू के घर के नजदीक चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। भेड़िया उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि मीनू मौसी उस पर नजर रख रही है। मीनू मौसी तुरंत ही टोनी चिड़िया की ओर देखकर बोली, जाओ जल्दी से महाराज को बुला लाओ। लेकिन महाराज क्या मेरी बात सुनेंगे? तुम्हें कैसे भी करके महाराज को यहाँ पर लाना होगा। मुझे इस भेड़िए के इरादे सही नहीं लग रहे और महाराज का यहाँ आना बहुत जरूरी है। मीनू मौसी के बात सुनकर टोनी चिड़िया सीधे उड़ते हुई जंगल के राजा शेर के पास पहुँच गई। यहाँ पर क्यों आई हो टोनी? महाराज, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। मुझे अब चिड़ियों पर भरोसा नहीं रहा। सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप मेरे साथ चलिए और आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। शेर राजा टोनी चिड़िया के साथ उस जगह पर चला गया। तभी मीनू मौसी शेर राजा के पास आकर बोली, महाराज उस पेड़ के पीछे छुप जाइए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। मीनू मौसी के कहने पर शेर राजा पेड़ के पीछे छुप गए। भेड़िया गोलू के करीब आकर उसको देखते हुए बोला, आज तुम्हारा मांस खाने का मन कर रहा है मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर आए थे। मूर्ख हिरण्य के बच्चे, वो तो सिर्फ मेरी एक चाल थी। मैं जानता था कि रानो चिड़िया इस जंगल में सबसे तेज दिमाग की है। मैंने सिर्फ उसे फंसाने की योजना बनाई थी। मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था ना, तब मैंने छुपके से तुझे अपने मुंह में दबाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महाराज के पास छोड़ आया।
और जंगल के इस मूर्ख शेर ने राणो चिड़िया को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अब अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल का राजा शेर कभी विश्वास नहीं करेगा। तुझे खाने के बाद मैं जंगल में अपनी मनमानी करूंगा। इतना बोलकर भेड़िया गोलू के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी शेर दहाड़ता हुआ वहां पर आ गया। शेर को दहाड़ता हुआ देखकर भेड़िया पूरी तरह से घबरा गया। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी चाल। तुमने जंगल की सबसे ज्यादा समझदार और मेरी विश्वसनीय पक्षी को मेरे ही हाथों बंदी बनवा दिया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर शेर ने भेड़िया को उसी समय मार दिया और मीनू मौसी के पास जाकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए मीनू मौसी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महाराज, वो भेड़िया बहुत ही ज्यादा चतुर था और उसने अपनी चतुराई का फायदा उठाकर आपको विश्वास की पट्टी बांध दी थी। शेर राजा ने रानो चिड़िया को आजाद कर दिया, लेकिन इस बार सबकी हीरो मीनू मौसी बन गई। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। टोनी चिड़िया पेट से थी, वह बहुत जल्द ही माँ बनने वाली थी, जिसके चलते वो बहुत खुश थी। अरे टोनी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं मौसी, मेरा घोंसला अगली बारिश में टूट गया था और मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं अपने घोंसले को बना पाऊं। तो इतने दिन बाद टाइम मिला है तो सोच रही हूँ कि आज जल्दी से अपने घोंसला बना लूं। कौन जाने ये बारिश कब आ जाए। हाँ टोनी, वैसे ही तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हें अपने अंडे के लिए घोंसला बनाना तो जरूरी है। हाँ मौसी, इसी के चलते मैं भी लगी हुई हूँ कि जल्दी घोंसला बना लूं। ठीक है मौसी, अब मैं चलती हूँ, अभी जगह भी ढूंढना है। हाँ टोनी, तुम जाओ और जल्दी घोंसला बना लो। अरे मौसी, क्या आप अभी खाली हो क्या या फिर किसी काम में हो क्या? टोनी, क्या बात है? मौसी, अगर आपको कोई काम नहीं है तो क्या आप मेरे घोंसले को बनाने में मेरी मदद करोगी? टोनी, अगर मैं खाली होती तो जरूर तुम्हारी मदद करती, लेकिन मैंने अभी अनाज ही इकट्ठा नहीं किया है, तो बारिश आ जाने से पहले मुझे अनाज भी इकट्ठा करना है। टोनी वहाँ से चल देती है। बड़ी आई मदद मांगने वाली काम पढ़ने पर मोशी नहीं तो कहा कि तुम और कहाँ की मैं। टोनी घोंसले बनाने के लिए जगह की तलाश करते करते एक पेड़ के पास आ जाती है। ये जगह घोंसले बनाने के लिए एकदम सही है। एक काम करती हूँ, मैं यहीं पर घोंसला बना लेती हूँ। तभी वहाँ पर मिठू तोता कुछ घास फूस लेकर आता है। अरे टोनी, तुम यहाँ क्या बात है? मिठू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, बस इसीलिए नए घोंसले बनाने के लिए जगह खोज रही थी। वैसे तो मैं यहाँ घोंसले बनाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर घोंसला बना लो। मैंने एक और जगह देखी है, मैं वो पर घोंसला बना लेता हूँ। मिठू वहाँ से चला जाता है। टोनी अपना घोंसला उस पेड़ पर बना लेती है। जल्दी जल्दी के चलते टोनी अपने घोंसले को अच्छे से नहीं बना पाई थी। कुछ दिन बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी बारिश शुरू ही हुई थी कि टोनी के घोंसले में बारिश का पानी टपकने लगता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? इस बारिश में मुझे अपने अंडे को गर्म रखना है, लेकिन अगर ऐसे ही बारिश का पानी घर में टपकता रहेगा तो घोंसला पानी से भर जाएगा और मेरा अंडा नष्ट हो जाएगा। आखिर करूं तो क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं अपने अंडे को कालू भैया के पास रख देती हूँ, फिर घोंसले की अच्छे से मरम्मत करके अपने अंडे को वापस ले लूंगी। टोनी बारिश में भीगते हुए कालू के घर की तरफ चल देती है। टोनी कैसे भी करके कालू के घर पहुंच जाती है। अरे टोनी, इस बारिश में तुम यहाँ क्या बात है? क्या
बताऊं कालू भैया, मैंने कुछ दिन पहले जल्दी में एक घोंसला बनाई थी और आज जब बारिश शुरू हुई तो बारिश का पानी मेरे घोंसले में टपकने लगा, तो बस मैं भागी भागी आपके पास आई। क्या आप मेरे अंडे को अपने पास रख सकते हो? मैं घोंसले की मरम्मत करके अपना अंडा वापस लेकर चली जाऊंगी। ठीक है टोनी, तुम आराम से अपने घोंसले को ठीक कर लो, तब तक मैं तुम्हारे अंडे को अपने पास रखूंगा। टोनी कालू को अंडा देकर चली जाती है। तभी वहाँ कालू की पत्नी गौरी वहाँ आती है। अरे कालू जी, ये किसका अंडा है जिसे आप बड़े संभाल कर रखे हो? गौरी, जब तुम नहाने गई थी तो यहाँ पर टोनी आई हुई थी। उसके घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा था, तो वह अपने अंडे को हमारे यहाँ रखकर घोंसले को ठीक करने चली गई। अरे इस टोनी के अंडे को जल्दी से उसके पास देकर चले आओ। अरे गौरी, तुम कैसी बात कर रही हो? टोनी तो खुद अपने घोंसले को लेकर परेशान है और उसके अंडे को देकर हम उसे और परेशान नहीं कर सकते। देखो जी, अगर आप उस टोनी के अंडे को नहीं ले जाओगे तो मैं इस अंडे को फोड़ दूंगी। गौरी, बस एक दिन की तो बात है। टोनी अपने घोंसले को ठीक करके कल अपना अंडा लेकर चली जाएगी। प्लीज गौरी, बस एक दिन की बात है, अब मान जाओ। ठीक है कालू जी, सुबह आप कैसे भी इस अंडे को दे आइएगा। किसी तरह से कालू की खूब समझाने के बाद गौरी कोई मान जाती है। कालू और गौरी सो जाते हैं। कुछ रात बीतने के बाद एक बच्चे की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे कालू जी, देखो तो ये बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है? चैन से सोने भी नहीं देते। कालू देखता है कि टोनी का अंडा फूट गया था और वहाँ पर एक बच्चा मम्मा मम्मा करके खेल रहा था। मम्मा आप जग गई? नहीं नहीं बच्चे, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो कालू कौवा हूँ। मम्मा मम्मा अभी सो रही है, अभी मैं अपनी मम्मा को जगाता हूँ। नहीं बच्चे, इस बुरी कौवी को मत जगाना, नहीं तो ये आप पर बहुत गुस्सा करेगी। आप मेरे पास सो जाओ। कालू जी, आप इतनी रात को किस से बात कर रहे हो? और यह कहकर गौरी काई जग जाती है और टोनी के बच्चे को देख चौंक जाती है। कालू जी, इस अंडे से तो बच्चा निकल आया है, आप जल्दी इस टोनी के बच्चे को ले जाओ। सुबह तो होने दो, मैं सुबह इस बच्चे को टोनी के पास छोड़ जाऊंगा। नहीं कालू जी, ये मम्मा मम्मा करके मेरा सर दुखा रहा है। कालू कौवा गौरी की बात मान लेता है और उस टोनी के बच्चे को लेकर उसके घर चला जाता है। टोनी बहन, दरवाजा खोलो और देखो कौन आया है। कालू काफी देर तक आवाज लगाता है, लेकिन टोनी चिड़िया कालू के बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब कालू खुद दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। टोनी बहन, आंखें खोलो और देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कालू टोनी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं उठी क्योंकि वो मर चुकी थी। पापा आप मेरे को यहाँ क्यों लाए हो? और ये आंटी कौन है जो इतनी गहरी नींद में सोई हुई है? ये मेरी दूर के रिश्तेदार है जो गहरी नींद में सोई हुई है। चलो अब हम घर चलते हैं। अरे कालू जी, आप इसे घर क्यों लेते आए? इसे टोनी के पास क्यों नहीं छोड़े? गौरी, इस बच्ची को पहले सुला देते हैं, फिर मैं तुमको सब बताता हूँ। हे भगवान, इसका मतलब टोनी इस बच्चे को हमारे सर पर छोड़कर चली गई। गौरी, इस बच्चा को हम अपने पास रख लेते हैं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये बच्चा। कालू जी, आप पागल हो गए हो क्या? मैं इस बच्चे के साथ एक पल भी नहीं रुक सकती। पूरी जिंदगी तो बड़ी बात है, बच्चे को जल्दी कहीं छोड़ दो। गौरी, यह बच्चा अभी छोटा है, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो जी, अगर आप इसे नहीं हटाओगे तो मैं ही इसे किसी नदी में फेंक दूंगी। नहीं नहीं गौरी, मैं अभी इसे कहीं ले जाता हूँ। कालू बच्चे को एक पेड़ की डाली के पास लाता है। पापा आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो?
बेटा मैं आपको यहाँ फल खिलाने लाया हूँ। आप यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ। पापा जल्दी आना, क्योंकि इस अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। कालू बच्चे को छोड़कर चला आता है। बच्चा कालू का इंतजार करते करते रोने लगता है। पापा मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। तभी वहाँ से जा रही एक चिड़िया रोते देख उसके पास आती है। अरे बेटा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और आप तो अभी बहुत छोटे हो। आंटी, मेरे पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। मुझे इस अंधेरे से डर लग रहा है। बच्चे की ये सब बातें सुनकर वह चिड़िया उसे अपने साथ लाती है और वह उसे अपने बच्चे की तरह रखने लगती है। इस तरह से समय बीतता गया और टोनी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब वह अपने पापा की खोज करनी भी छोड़ दी थी। दिन वह बच्चा जंगल में घूम रहा था तो वह देखता है कि दो पक्षी एक लकड़ी से दबे हुए थे। अरे बचाओ, कोई है, हमारी मदद करो। टोनी का बच्चा वहाँ आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। अरे कालू जी, ये तो वही बचा है जिसे मैंने आपको छोड़ने को बोली थी। हाँ गोरी, ये वही बच्चा है। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुमको आधी रात को जंगल में छोड़ने को कही थी। अब तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। नहीं आंटी, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरी माँ मीनू मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं चलता हूँ। और इस तरह से गोरी को अपने किए का बहुत पछतावा होता है।